फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, जो कि चैप्टर है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। और आज की इस वीडियो की खासियत ये है कि हम ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही सिंपल और शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम टाइम की क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर है कि इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके कुछ ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अब क्या इंडिकेटर्स होते हैं? जैसे कलर चेंज हो रहा है किसी चीज़ का, है ना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं से गैस निकल रही है, या इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या चेंज इन फिजिकल स्टेट, उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसमें कोई बदलाव आ रहा है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या फिर किसी अवक्षेप की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये हमारे क्या है, ये कुछ इंडिकेटर्स है जो हमें ये बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, एंड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आप सभी जानते हो कि हम जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो कुछ सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंबल्स की फॉर्म में जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वही हमारी केमिकल इक्वेशन होती है। अब जो हमारी केमिकल रिएक्शंस हैं उसके कुछ टाइप्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये सारी इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोड्यूसिंग पार्ट था। अब चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस में। अब जो कलर चेंज हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। तो अगर देखो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तो वो रिएक्शन कहलाती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जब हीट निकलती है किसी रिएक्शन के दौरान तो वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब है जब हम किसी रिएक्शन में हीट देते हैं, यानी हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है तब वो रिएक्शन होती है, तो ऐसी रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा फिजिकल स्टेट में चेंज होना और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होना, ये सभी क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शंस के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, और इसके बाद देखो जो हमारा केमिकल इक्वेशंस हैं उनके लिए यहाँ पर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट होता है एलिमेंट का, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं और एक कंपाउंड का रिएक्शन, कंपाउंड की फॉर्मेशन को दिखाते हैं। ठीक है, अब जो सिंबल्स, जैसे देखो सॉलिड है, सॉलिड दिखाना है तो एस लिख देंगे, लिक्विड दिखाना है तो एल लिख देंगे, गैस दिखाना है तो जी लिख देंगे, और एक्वस दिखाना है तो AQ लिख देंगे। और जो भी एटम्स वगैरह होते हैं उनके जो भी अपने सिंबल्स हैं, जैसे सोडियम का Na है, मैग्नीशियम का Mg है, ऑक्सीजन का O है, तो उनका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फिर इस तरीके से देखो आपको ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का बहुत ही सिंपल तरीके से एग्जाम्पल बताया। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसे ये आपको कलर दिख रहा है रेड और ग्रीन, इनको मिला दिया तो अब इनको मिक्स करके एक न्यू कलर बन गया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि दो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं और एक नई चीज़ बन जाती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है? आप देखो यहाँ पर जो एक नया पदार्थ था, अब यहाँ पे एक पदार्थ है, ये एक ही सब्सटेंस है, और जब हमने इसको रिएक्शन के लिए यूज़ किया, मतलब इसको हीट किया, तो ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, दो पार्ट में टूट गया, तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, ये दो पार्ट से जुड़ा हुआ है और ये अकेला है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने इस पार्ट को डिस्प्लेस कर दिया, बाहर कर दिया, है ना, और इस ग्रीन पार्ट को अपने साथ जोड़ लिया। सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि एक चीज़ को अलग कर दिया, दूसरी को जोड़ लिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, इसके पास भी दो पार्ट्स हैं,
इसलिए भी 2 पार्ट्स हैं। अब इन्होंने एक्सचेंज कर लिया, इसने अपने पार्ट को इसको दे दिया और इस वाले पार्ट के पास ये वाला पार्ट चला गया। तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट की दोनों ने आपस में अदला बदली कर ली। एंड रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो ये एक ऑक्सीजन का पार्ट है और ये हमारे सिंपल पार्ट्स है। तो अब जो ये ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो दूसरे के साथ चला गया, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ये तो यहाँ पर एक सिंबल के फॉर्म में समझाया गया है। आगे हमें इनकी कंप्लीट जो डेफिनेशन है उसकी फॉर्म में से पढ़ना है, बट अगर मैं इसी वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को बहुत ही सिंपल डेफिनेशन के साथ समझाऊंगी। सो प्लीज़ वीडियो को देखना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।